जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आपका छोटा भाई। दोस्तों आज बोर्ड पर एक 10th क्लास का सवाल दिया गया है, x प्लस 1/x बराबर 3 है। इस सवाल को जो है द्विघाती सूत्र से हमको बनाना है। ठीक है, ये 10th क्लास के मैथ में जो है प्रश्नावली 4.3 का सवाल है। ठीक है, और तीसरा सवाल है ये। ठीक है, तो इस समीकरण को सबसे पहले हम हल करेंगे और देखिए बिल्कुल इजी तरीका से और आसानी तरीका से हम लोग द्विघाती सूत्र से इस सवाल को बना लेंगे। सबसे पहले देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले द्विघाती सूत्र क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। द्विघाती सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए द्विघाती सूत्र -b + b √b² - 4ac बट्टा 2a। ये द्विघाती सूत्र है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो उनसे द्विघाती सूत्र पूछते हैं। ठीक है, तो उनका सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac बट्टा यानी कि अपॉन 2a। ठीक है, तो ये द्विघाती सूत्र है। तो आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है x + 1/x लिखा है, तो इनका हम कहीं रफ में जो है भिंजोर करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे जैसे रफ यहाँ लिख देते हैं। रफ देखिए यहाँ पे लिखा है x + 1/x। ठीक है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। ठीक है, और 1 और x का लघुत्तम x, 1 से x में अगर हम भागा देंगे तो x आएगा, फिर x को x से गुना करेंगे तो x² आएगा, फिर x से x में भागा देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे या x² + 1/x बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि क्रॉस गुना करेंगे। अगर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो यानी कि हम 1 मान लेंगे। ठीक है, 1। अब जो है x² + 1 को यदि 1 से हम गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, x² + 1 बराबर यहाँ पर है x, यहाँ पर 3 है तो 3 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x होगा। ये बिल्कुल छोटा सवाल है और सिंपल सी सवाल है। ठीक है, तो फिर से देखिए इसको हम हल कर लेंगे। या यहाँ पे लिखा है x²। अब देखिए स्क्वायर ये प्लस है तो इधर आ जाएगा, बराबर से इस पार आएगा -3x होगा, फिर ये +1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे रफ में क्या कर लें, इसका जो है भिन्न जोड़ निकाल लिए तो इतना आया। ठीक है, भिन्न जोड़ निकाल लिए तो कितना आया, x² + 1। ठीक है, और बट्टा 1 आया। ठीक है, ये रहा x² + 1/1x बराबर 3। ये हम 1 लगाए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसलिए। ठीक है, आप इसको मिटा भी सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक इतना अंक 1 से गुना करते हैं, यही आया। ठीक है, 3 को 1 से गुना किया तो 3x आया। इसके बाद जो है x² लिख लिए, बराबर के इस बार प्लस में है, 3x इस पर आएगा तो -3x हो जाएगा, +1 है तो +1 लिख दिए। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे इसीलिए देखिए यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, b बराबर हो जाएगा -3, c बराबर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से द्विघाती सूत्र जो है लागू होगा। देखिए ये सवाल कितना आसान से, इसीलिए द्विघाती सूत्र से। ठीक है, द्विघाती सूत्र से तो द्विघाती सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac बट्टा 2a। ठीक है, तो ये द्विघाती सूत्र होता है। अब ये इसी सूत्र पर जो है ये सभी मान को बैठा देंगे और आसानी से ये सवाल बन जाएगा। देखिए बैठाते हैं, यहाँ पे b है। ठीक है, b है तो b का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो पहले से यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और b का मान है कितना, -3, तो फिर -3 जो है एक जगह हो जाएगा माइनस, इसलिए एक को हम कोष्ट में रख देंगे, छोटी कोष्ट में। ठीक है, यहाँ पे है फिर प्लस और यहाँ पे माइनस, फिर अंडर रूट करेंगे b का मान कितना, -3, तो -3 का जो है स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे है माइनस लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर है 4 लिख देंगे। a का मान कितना है तो 1, a का मान 1 है। ठीक है, c का मान कितना है तो 1, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं
उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस है और माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस और माइनस यही रहेगा, ठीक है। अंडर रूट में हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9 होगा और माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, 4 और 1 को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, फिर है। फिर 4 को 1 से गुना करें तो यानी 4 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे होगा 3 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। उसके बाद देखिए रूट में हो जाएगा, 9 में से 4 चला जाएगा, इतना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 2। अब इसको जो है एक, क्योंकि √25 का वर्गमूल होता है 5, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए जो है एक बार हम प्लस के साथ लिख देंगे, एक बार माइनस के साथ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस √5/2 और 3 माइनस √5/2, यही रहा इसका द्विघाती समीकरण। मूल जो है इनका, ये मूल जो बोला जाता है, शून्यक भी बोला, विभेदकर भी बोला जाता है, ठीक है। तो यही है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस √5/2 और एक 3 माइनस √5/2, यानी कि इसका सही आंसर एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी तरीके से क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10वां लेवल का ये सवाल था, एक 4.3 का जो है प्रश्नावली जो है, ठीक है। और सवाल इस प्रकार से जो है 10th क्लास के मैथ होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को जो है लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते, मेहनत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।